जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विर्गो। कन्या राशि वालों, आइए जानते हैं कि गुरु का 14 मई की रात में होने वाला राशि परिवर्तन आपकी राशि कन्या के लिए कैसे परिणाम प्रदान करेगा। गुरु की अभी क्या स्थिति है और 14 मई की रात से आपकी राशि कन्या के लिए गुरु की कैसी स्थिति रहने वाली है, और गुरु अपनी दृष्टियों से आपके किन किन घरों को शुभ परिणाम व वहाँ की वृद्धि कराने का भी कार्य करने वाले हैं, आज उसी की चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, जिनके राशि परिवर्तन का बहुत अधिक असर पड़ता है, बहुत अधिक महत्व है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति किसी का कभी भी अहित करते नहीं हैं। हाँ, कभी कभी शुभ परिणामों में कमी आ जाती है, कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं गोचर में, या अपनी उच्च राशि में होते हैं, स्वराशि में होते हैं, तो शुभ परिणामों में वृद्धि भी हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और जो ग्रह शुभ होता है उसके परिणाम ज़्यादातर शुभ ही होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब व्यय की स्थिति में होते हैं तो व्यय भी अच्छे, नेक, शुभ, मंगल व धार्मिक कार्यों में ही कराते हैं। तो वही देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बहुत दो अच्छे घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चौथे और 7वें घर के स्वामी हैं। चौथा घर सारे सुखों का होता है, भूमि, भवन, वाहन, माँ का, जमीन जायदाद का, प्रॉपर्टी का, और 7वां घर दाम्पत्य जीवन का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का व व्यापार का भी होता है। अब इन दो घरों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 14 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे रात में 10:30 बजे, तो मिथुन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपकी राशि से 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। वैसे हमारे वैदिक ज्योतिष में गोचर में गुरु 2, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें बहुत शुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। गोचर में 10वें गुरु बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन 10वें भाव में बैठ करके गुरु जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डालेंगे वहाँ के शुभ परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे। 10वें भाव में जब गुरु पहुँचते हैं तो धन और स्थान को लेकर के कुछ कष्ट मिलता है। नौकरी में आप होंगे तो कुछ कष्ट की अनुभूति करेंगे, सहकर्मियों के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, अधिकारियों के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। कुछ ना कुछ धन को लेकर के या स्थान को लेकर के कष्ट प्रदान करते हैं। स्वजनों से मनमुटाव भी करा देते हैं, भ्रमण भी कराते हैं, पर्यटन के भी अवसर प्रदान करते हैं। 10वीं राशि में गुरु नीच के होते हैं, कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। मकर 10वीं राशि होती है। लेकिन 10वें भाव में बैठ करके गुरु, जहाँ पे गुरु बैठते हैं वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जिन जिन घरों में डालते हैं वहाँ के बड़े अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ हमेशा शुभ परिणाम देने वाली होती हैं। गुरु की दृष्टि में ही अमृत होता है। तो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि 10वें भाव में बैठ करके आपकी चंद्र कुंडली में दूसरे घर में डालेंगे। दूसरा घर होता है जमा धन का,
वाणी का, कुटुंब का, परिवार का। और वहाँ पे गुरु की पड़ने वाली पंचम दृष्टि कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगी, आपके जमा धन में संतुलन बनाने का कार्य करेगी और आपकी वाणी में गंभीरता लाते हुए कुटुंब व परिवार का सुख दिलाने में भी गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि सहायक बनेगी। गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि धनु राशि को देखेंगे और वो घर होगा आपकी चंद्र कुंडली का चौथा घर। चौथे घर को कहा गया है सुखों का सागर। सारे सुख, भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद और वहां के स्वामी गुरु और गुरु की पूर्ण दृष्टि। तो गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपनी ही स्वयं की राशि धनु को देखेंगे और धनु राशि गुरु की बड़ी प्रिय मूल त्रिकोण राशि होती है। तो गुरु की यह सप्तम पूर्ण दृष्टि 14 मई की रात से निश्चित ही आपके सुख साधनों में वृद्धि कराने का कार्य करेगी। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि 14 मई से गुरु लाएंगे कामकाज में सुधार, कराएंगे सुख साधनों और धन में वृद्धि। तो गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से जब चौथे घर को देखेंगे तो माँ के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, माता से संबंधों में मधुरता लाने का कार्य करेंगे, भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करेंगे, जमीन जायदाद में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे और आपके मन को शांत प्रसन्न रखने का कार्य करेंगे। और नवम पूर्ण दृष्टि से गुरु देखेंगे छठे घर को। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। कोई भी हमारे कन्या राशि वाले अगर कर्जी हो चुके हैं तो गुरु की पड़ने वाली नवम पूर्ण दृष्टि कहीं न कहीं कर्ज के दलदल से बाहर निकलने के लिए रोशनी या रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। और उसके अलावा अगर प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे हैं तो गुरु की पड़ने वाली नवम पूर्ण दृष्टि छठे घर पे प्रतिद्वंदियों से, विरोधियों से आपको बचाने का, आपकी रक्षा करने का कार्य करेगी। लेकिन गुरु की ये नवम पूर्ण दृष्टि छठे घर पे आपके पाचन तंत्र को, पेट को डिस्टर्ब करने का भी कार्य करेगी। दसम भाव में बैठ करके गुरु निश्चित ही आपको मान सम्मान दिलाएंगे, चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, निश्चित ही गुरु मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु संतान के, पुत्र सुख के, धन ऐश्वर्य संपदा के, ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक होते हैं। और महिलाओं की कुंडली में गुरु बहुत ही योग कारक माने गए हैं। सुख सौभाग्य को लेकर के, दाम्पत्य सुख को लेकर के, पति व पुत्र के सुख को लेकर के गुरु की बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की कुंडली में होती है। वैसे गुरु 18 अक्टूबर को जब राशि परिवर्तन करेंगे थोड़े दिनों के लिए, इस साल 2025 में 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक कर्क में पहुंच जाएंगे अपनी उच्च राशि में। उस समय कन्या राशि वालों आपके आय व लाभ में वृद्धि के लिए, क्योंकि उस समय आपकी राशि से 11वें हो जाएंगे इस साल 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। लेकिन वो एक छोटा सा जो पीरियड होगा आपके आय व लाभ के लिए, या एकाएक नौकरी की प्राप्ति के लिए, या एकाएक नौकरी में प्रमोशन के लिए, या एकाएक व्यापार व्यवसाय में प्रगति के लिए बहुत स्वर्णिम समय साबित होगा, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर न हो, आपकी लग्न कुंडली में गुरु अपनी नीच राशि में न हो। कभी कभी होता है, हम तो आपकी चंद्र कुंडली के आधार पे एक जनरल प्रेडिक्शन करते हैं, बाकी सटीक विश्लेषण तो आपकी लग्न कुंडली में
ग्रहों की स्थिति को देख करके ही किया जा सकता है। कोई ग्रह कभी कभी गोचर में बहुत अनुकूल साबित होता है कि हाँ भाई, हमारी राशि के लिए अब ये ग्रह बहुत फेवर में आ चुके हैं। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में वही ग्रह अपनी नीच राशि में होंगे या शत्रु राशि में होंगे या पीड़ित अवस्था में होंगे, तो फिर गोचर में जैसे शुभ परिणामों की हम उस ग्रह से अपेक्षा कर रहे हैं, वो शुभ परिणाम पूरे पूरे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अगर कोई ग्रह आपकी लग्न कुंडली में अपनी उच्च राशि में है या स्वराशि में है या मित्र राशि में है, अच्छी अवस्था में है, तो निश्चित ही गोचर में जब वो आपके लिए अनुकूल स्थिति में आएगा तो आपको बड़े शुभ और अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। गुरु अवश्य आपकी राशि में अभी नवम भाव में है कन्या राशि वालों, और 14 मई तक गुरु भाग्य भाव में ही रहने वाले हैं। लेकिन 14 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो 10वें भाव में पहुंच करके गुरु कुछ आपको जो है, जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहां पे कुछ स्थान कष्ट अर्थात कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई मनमुटाव, कोई न कोई मन में भय स्थितियां ला सकते हैं। लेकिन 10वें भाव में गुरु बैठ करके आपको मान सम्मान दिलाने का भी कार्य करेंगे और अपनी दृष्टियों के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए, जमा धन में वृद्धि कराते हुए, सुख साधनों में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। प्रतिद्वंदियों से आपकी रक्षा करते हुए, ऋण मुक्ति के रास्ते बनाते हुए, पेट की समस्या भी देने का भी कार्य करेंगे। अब गुरु को अगर हम और अनुकूल करना चाहते हैं, गुरु के और शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु की शुभता में वृद्धि के लिए हर गुरुवार को केले में जल चढ़ाते रहें, देसी घी का दीपक जलाते रहें, गौ माता को पीला फल, पीली मिठाई या पीला अन्न गुड़ रख करके खिलाते रहें, ब्राह्मण का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। निश्चित ही गुरु की अनुकूलता में, गुरु की शुभता में वृद्धि होने का कार्य होगा और गुरु आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। वैसे गुरु आपकी चंद्र कुंडली में हमने पहले ही बताया कि 2 अच्छे घरों के स्वामी हैं, चौथे और 7वें घर के, तो दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि करेंगे और बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से भी संबंधों में सुधार लाने का कार्य करते हुए आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया, ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका अपना ही चैनल है, और आपका समय देना और हमारे वीडियोज को लाइक करना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे प्रिय दर्शक और हमें आप जैसे चहेते फॉलोअर प्राप्त हुए हैं। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।